अस्सलाम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉमन नेम ऑफ कीटोन। यानी आज हम कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन्स को डिस्कस करेंगे कि कीटोन्स को हम किस तरह नेमिंग या उसका मैकेनिज्म क्या है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन के इंट्रोडक्शंस देखा, फिर हमने कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने आयुपेक नेम ऑफ एल्डिहाइड। आज के इस लेक्चर में हम कॉमन नेम ऑफ कीटोन और नेक्स्ट लेक्चर में हम आयुपेक नेम ऑफ कीटोन को डिस्कस करेंगे। ठीक है माय डियर्स, हम मैं जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एमडीके 2024 के लिए, या फिर अगर आप एफएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं माय डियर्स। ये पंजाब टेक्स्ट बुक से, ठीक है, क्योंकि अगर आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी जो केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की तैयारी है वो आप पंजाब टेक्स्ट बुक से करें। ठीक है, क्योंकि अक्सर यहाँ से ही क्वेश्चंस वगैरह या कॉन्सेप्ट्स वगैरह यहाँ से पूछे जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है माय डियर्स, मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि साइड वाइज भी आपको नज़र आ सके माय डियर्स। मैंने थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लिया। बार आपको अगर यहाँ से ग्रुप है, नेम है और फैक्ट्स, ये 3 लफ्ज़ लिखे हैं, ठीक है, और अगर आपको नज़र नहीं आ रहे आप अपनी बुक पेज नंबर 230 के ऊपर देखें, आपको नज़र आ जाएगा। खैर देखिए, अगर आपको कीटोन्स का नेमिंग करना होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन उर्दू में लिखी है। अगर आप इस लाइन को अपने बुक के ऊपर लिख लेते तो आपके लिए आसानी होगी। पहले जो ग्रुप अटैच है वो लिखना है, बाद में कीटोन का लफ्ज़ लिखना है। यानी पहले ग्रुप जो अटैच है, जैसे यहाँ पे देखें इथाइल, मिथाइल मिथाइल, ठीक है, तो 2 मिथाइल है तो पहले मैं इसी को लिखूंगा। 2 डाई, क्या अटैच है, मिथाइल मिथाइल। फिर बाद में मैं कीटोन का लफ्ज़ लिखना होगा, ठीक है, कीटोन। और एबीसी के हिसाब से ग्रुप पहले लिखना होगा। सपोज ये बात किस तरह, यहाँ पे देखें, जैसे CH3 कार्बोनाइल कंपाउंड की एक तरफ CH3 अटैच है, दूसरी तरफ इथाइल अटैच है, CH2 CH3 यानी 2 कार्बन वाला इथाइल। एक तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है, एक तरफ मिथाइल यानी 1 कार्बन वाला। तो अभी मैंने सबसे लास्ट में कीटोन लिखना है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड 2 कार्बन के दरमियान कार्बोनाइल कंपाउंड जब आ जाता है दैट्स कॉल्ड कीटोन, तो मैंने कीटोन आखिर में लिखा। अभी मैं पहले इथाइल लिखूं या मिथाइल, तो आप एबीसी के हिसाब से देखिए कि ई पहले आता है या एम पहले आता है। अगर ई पहले आ रहे तो मैं पहले इथाइल लिखूंगा, एम बाद में आ रहे फिर मैं मिथाइल लिखूंगा, देन लास्ट में मैं कीटोन लिखूंगा। यानी एबीसी के हिसाब से ग्रुप पहले देखना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए। कि अगर देखिए जो ग्रुप अटैच एबीसी के हिसाब से देखे कि वो पहले आ रहे हैं तो पहले उसी को लिखे, बाद में जो ग्रुप एबीसी के हिसाब से आ रहा है बाद में उसको लिखे, और लास्ट में अपने कीटोन का लफ्ज़ लिखना है। लास्ट में अपने कीटोन का लफ्ज़ लिखना है। जैसे देखें यहाँ पे पहले जो ग्रुप अटैच है वो लिखना है, ठीक है भाई। पहले क्या अटैच है, मिथाइल मिथाइल अटैच, तो 2 मिथाइल है, डाई हो गया। क्या अटैच है, मिथाइल मिथाइल, बाद में मैंने कीटोन लिखा। और इसी को हम एसीटोन भी बोलते हैं, ठीक है, एसीटोन भी बोलते हैं, प्रोपानोन भी बोलते हैं। 1 2 3 कॉमन नेमिंग की वजह से हम इसको प्रोपानोन भी बोलते हैं। ये आगे जाके मैं आयुपेक नेम में आपके साथ डिस्कस करूँ। फिर इस कार्बोनाइल, देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड 2 कार्बन के दरमियान है तो दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। यानी जब कार्बोनाइल कंपाउंड 2 कार्बन के दरमियान आ जाए उसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। अभी एक तरफ मिथाइल अटैच है और दूसरी तरफ इथाइल अटैच है, तो मैं एबीसी के हिसाब से देखूंगा भाई, ई पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, तो मैं पहले ई आ रहा है तो मैं पहले ई को ही लिखूंगा, इथाइल लिखूंगा। बाद में एम आ रहा है तो मैं बाद में मिथाइल लिखूंगा, और आखिर में मैंने क्या लिखना है, कीटोन। ठीक है, ये लाइन आप इसी तरह लिख लें। ठीक है, ये बात थोड़ी सी मैंने उल्टी पुल्टी लिखी, लेकिन आपको मैंने समझाया कि ए बी सी के हिसाब से देखें, जो ग्रुप ए बी सी के हिसाब से पहले आ रहा हो, जैसे इथाइल, ठीक है, इथाइल ये ई पहले आ रहा है तो मैंने पहले लिखा। मिथाइल ई ए बी सी के हिसाब से एम बाद में आ रहा है तो मैंने बाद में लिखा। ठीक है, यही बातें यहाँ पे लिखी है कि the common name of ketones are obtained by separately writing the name of alkyl group attached to carbonyl compound। यानी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जो ग्रुप्स अटैच है वो नेमिंग आपने अलग लिखना है।
जैसे दो मिथाइल अटैच है तो डाई मिथाइल हुआ। द वर्ड कीटोन इज देन एडिड एज अ सेपरेट वर्ड, और कीटोन को फिर एक अलग अलग सेपरेट अल्फाज की तरह आपने अलग लिखना है। द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप आर रिटन अल्फाबेटिकली, यानी ABC के हिसाब से लेटर वाइज देखिए कि कौन सा लेटर पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखे। When two alkyl groups are the same, the prefixes di is added before the name of alkyl group। यानी अगर दो एक जैसे ग्रुप, जैसे मिथाइल मिथाइल तो डाई यूज करूंगा, अगर तीन थे तो ट्राई यूज करूंगा, अगर चार थे तो टेट्राई यूज करूंगा। ठीक है, आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। The position of other group are indicated by the Greek letter alpha carbon atom being the adjust of the carbonyl compound। यानी कार्बोनाइल कंपाउंड का जो साथ वाला कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उसका साथ वाला कार्बन दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड डेल्टा कार्बन। ठीक है, तो इस तरह हम इनको इंडिकेट कर सकते हैं। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों तरफ एक ही तरह ग्रुप्स लगे हों, जैसे मिथाइल मिथाइल सेम है, ठीक है, तो इस तरह कीटोन्स को हम कहेंगे सिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन अगर डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, कार्बोनाइल कंपाउंड के एक जगह इथाइल है और दूसरी जगह मिथाइल है, तो इस तरह कंपाउंड्स को मैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहूंगा माय डियर्स। आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अभी एक दफा फिर मैं एक शॉर्ट रिव्यू करवा लेता हूँ। माय डियर्स, मैंने आपको ये कहा कि कीटोन्स को, ठीक है, कीटोन जो ग्रुप कीटोन क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है अगर ये दो कार्बन के दरमियान आ जाए दैट इज कॉल्ड कीटोन्स, नंबर 1। नंबर 2, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जो ग्रुप अटैच है वो लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मिथाइल मिथाइल अटैच है तो डाई, दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, कीटोन है तो डाई मिथाइल कीटोन, और ये एसीटोन भी हुआ। इसी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जो ग्रुप अटैच है, जैसे यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो पहले मैं वो लिखूंगा जो ABC के हिसाब से पहले आ रहा है, तो इथाइल पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है एज कम्पेयर टू M, इस वजह से मैंने मिथाइल बाद में लिखा। ठीक है, और लास्ट में आपने कीटोन का लफ्ज लिखना है। फिर मैंने आपको ये कहा कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ वाला कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा, और जो अल्फा के साथ है दैट इज कॉल्ड बीटा, बीटा के साथ वाले कार्बन को दैट इज कॉल्ड गामा, गामा के साथ वाले कार्बन को दैट इज कॉल्ड डेल्टा। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर कीटोन के दोनों तरफ एक ही तरह के ग्रुप हो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल्स, और अगर मुख्तलिफ हो दैट इज कॉल्ड, जैसे इथाइल और मिथाइल दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल्स कीटोन्स माय डियर्स। आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने आयुर्वेदिक नेम ऑफ कीटोन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।